और 15 अगस्त से पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल एक्टिव हो चुकी है और इस स्पेशल सेल ने आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के पुणे मॉड्यूल के सदस्य रिजवान अली को गिरफ्तार कर लिया है। आईएसआईएस आतंकी रिजवान अली ने पूछताछ में कई अहम खुलासे भी किए हैं। दिल्ली को दहलाने की साजिश रच रहा था। देखिए खास रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। देश आजादी की सालगिरह की तैयारियों में डूबा है तो दूसरी तरफ रची जा रही थी भारत को दहलाने की साजिश। लेकिन ये आज का भारत है ऐसी साजिशों का मुंहतोड़ जवाब देना जानता है और इस बार हुआ भी यही। जहां दिल्ली के खिलाफ नापाक साजिश रच रहे आतंकवादियों के इरादों को पुलिस की स्पेशल सेल ने नेस्तनाबूद कर दिया। आईएसआईएस आतंकी रिजवान अली को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद आतंकी रिजवान ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए, जिससे साफ है कि दिल्ली में बड़ी साजिश रची जा रही थी। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि रिजवान आईएसआईएस का आतंकी बना कैसे। साल 2015-16 में रिजवान अली ने सोशल मीडिया के जरिए कट्टरपंथी विचारधारा की ओर रुख किया। 17 में दिल्ली के शाहीन बाग में रिजवान की मुलाकात झारखंड के शहनवाज से हुई। दोनों हिजरत के लिए धन इकट्ठा करना चाहते थे। बाद में शहनवाज ने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। 2018 से रिजवान सोशल मीडिया के जरिए आईएसआईएस हैंडलर के संपर्क में था। रिजवान ने आईएसआईएस हैंडलर के साथ आतंकी हमलों की योजना गठित की। 2022 में रिजवान और शहनवाज ने इमरान और यूनुस साकी से मुलाकात की। दोनों ने आईडी के लिए धन जमा करना शुरू किया। बाद में शहनवाज को गिरफ्तार कर लिया गया, मगर रिजवान लगातार पुलिस को चकमा देने में कामयाब होता रहा। लेकिन अब रिजवान पुलिस की गिरफ्त में है, जिसके बाद आईएसआईएस आतंकी रिजवान अली ने पूछताछ में खुलासा किया। दिल्ली में बड़े ब्लास्ट की तैयारी कर रहा था रिजवान। पुणे मॉड्यूल के बाद दिल्ली में नए मॉड्यूल की तैयारी। रिजवान अली ने पुणे में आईडी ब्लास्ट की ट्रेनिंग ली। दिल्ली के किनारे रिजवान ने यमुना किनारे कंट्रोल ब्लास्ट किया। यही नहीं, रिजवान आतंकी कमांडर फरतुल्लाह गौरी के सीधे संपर्क में था। फरतुल्लाह गौरी भारत में कई आतंकी हमलों में मोस्ट वांटेड है। दिल्ली पुलिस की हर समय से ही इंडिपेंडेंस डे के लिए पुख्ता इंतज़ाम रहते हैं। नॉर्थ जिले ने इस साल भी पुख्ता इंतज़ाम किए हैं। हम जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर होता है जो हर साल लगता है, उस साल की तरह इस बार भी काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव एंड इफ़ेक्टिव एंड वाइड स्प्रेड सिक्योरिटी कंपोनेंट लगाया जा रहा है। इसमें हम जो भी आउटसाइड फोर्स होती है उसके साथ भी ये लगाते हैं, तो इसमें कई जिलों की फोर्स लगती है। साथ ही साथ CAPFs रहती है, उनके साथ साथ उनके कमांडो एलिमेंट्स और स्नाइपर्स एंड हिट टीम्स एंड सारी चीजें होती है। आईएसआईएस आतंकी दिल्ली के दरियागंज का रहने वाला है, जो लंबे समय से फरार था। स्पेशल सेल के मुताबिक 8 अगस्त को मोस्ट वांटेड आतंकी रिजवान अली के बारे में खुफिया जानकारी मिलती है। रिजवान की गिरफ्तारी और पूछताछ में हुए बड़े खुलासे को अहम माना जा रहा है, क्योंकि आतंकी रिजवान और उसका मॉड्यूल दिल्ली में बड़ी साजिश रचने का प्लान तैयार कर चुके थे। NIA की लिस्ट में रिजवान समेत कुल 4 आतंकी थे। इनमें मोहम्मद शहनवाज को पिछले साल सितंबर में गिरफ्तार किया गया। अब्दुल्ला फयाज उर्फ डायपर वाला अभी फरार है। तलहा लियाकत को लेकर अभी भी कोई जानकारी नहीं है। रिजवान अली के खुलासे के बाद दिल्ली को अलर्ट पर रखा गया। आतंकियों पर शिकंजा कसने के लिए बड़े स्तर पर छापेमारी की जा रही है, जिससे आतंकवाद के खिलाफ चल रही मुहिम में एजेंसियों के लिए मददगार साबित हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर बात करते हैं दिल्ली की, जहां मॉडल टाउन में एक इमारत ताश के पत्तों की तरह गिर जाती है और इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। देखिए 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। मानसून की बारिश दिल्ली के लिए मुसीबत बन गई है। ये तस्वीरें दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके की है। भारी बारिश के बाद महेंद्रू इनक्लेव में शाम में एक इमारत भरभराकर गिर गई। बिल्डिंग के मलबे में 3 मजदूर दब गए। लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड पुलिस को सूचना दी। थोड़ी देर बाद मौके पर NDRF के जवान भी पहुंच गए। मलबे में दबे 3 मजदूरों का रेस्क्यू कर अस्पताल भेजा गया। हालांकि एक मजदूर की जान नहीं बचाई जा सकी। फायर ब्रिगेड के मुताबिक इमारत काफी पुरानी थी। इसके ऊपर एक मोबाइल टावर भी लगा हुआ था। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। पिछले 2-3 दिनों में भारी बारिश की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में जल भराव के हालात देखने को मिल रहे हैं। ज्यादा बारिश होने के कारण कई जगह अंडरपास में पानी भरा हुआ है और जगह जगह ट्रैफिक जाम भी देखने को मिल रहा है। कुछ दिनों पहले दिल्ली के राजेंद्र नगर में भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। इसके बाद एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और MCD को फटकार लगाते हुए कहा था कि राजधानी का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से चरमरा गया है।
फर्दर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के जो बीच विवाद चल रहा है वो अब खुलकर सामने आ रहा है। पहले राज ठाकरे की गाड़ी पर उद्धव गुट के लोगों ने सुपारी फेंकी, तो वहीं उद्धव ठाकरे की सभा में मनसे के कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। देखिए इसी से जुड़ी 1 मिनट में पूरी खबर। महाराष्ट्र के ठाणे में गडकरी रंगटैन थिएटर में उद्धव ठाकरे की सभा से पहले हंगामा हो गया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम स्थल पर अफरा तफरी मचा दी। मनसे कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम स्थल पर चूड़ियां और टमाटर फेंके और हंगामा किया। उद्धव ठाकरे के हॉल में प्रवेश करने के बाद विरोधी दल के कार्यकर्ता सीधे हॉल में घुस गए। करीब 50 से 60 लोग बताए जा रहे हैं। इन सभी लोगों ने उद्धव ठाकरे का विरोध किया। दरअसल राज ठाकरे ने मराठवाड़ा दौरा खत्म होते वक्त शरद पवार और उद्धव ठाकरे को सीधे तौर पर चेतावनी दी थी। राज ठाकरे ने कहा था कि मेरी गाड़ी पर सुपारी नहीं फेंकनी चाहिए थी, नहीं तो मुझे नहीं पता कि मेरे बच्चे क्या करेंगे। दरअसल जब एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे महाराष्ट्र दौरे पर थे तो शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने राज ठाकरे के काफिले पर सुपारी फेंकी थी। ऐसा माना जा रहा है कि इसी का बदला लेने के लिए एमएनएस कार्यकर्ताओं ने ऐसा किया है। मौके पर पहुंची पुलिस को स्थिति पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के 50 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। और अगली खबर मध्य प्रदेश के आगर मालवा से है, जहां खराब चिकन को लेकर दुकानदार और ग्राहक के बीच विवाद इतना बढ़ गया जिसके बाद नाराज लोगों ने दुकानदार के घर में आग लगा दी। देखिए इसी से जुड़ी 1 मिनट में पूरी खबर। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में खराब चिकन देने पर ग्राहक और दुकानदार के बीच जमकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि ग्राहक पर दुकानदार ने चाकू से हमला कर दिया। चाकू से इस हमले में ग्राहक घायल हो गया। दरअसल आगर मालवा के गंगापुर में एक युवक दुकान पर चिकन लेने गया और खराब चिकन मिलने पर ग्राहक ने इसका विरोध किया, जिस पर दुकानदार ने ग्राहक पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में ग्राहक घायल हो गया, जिसके बाद वो किसी तरह से घर पहुंचा। पहले तो परिजनों ने उसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, लेकिन नाराजगी इतनी बढ़ गई कि नाराज ग्रामीणों ने दुकानदार के घर को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी दुकानदार समीर और उसके माता पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस ने किसी भी तरह के विवाद को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और 30 जुलाई के बाद से जहां केरल के वायनाड में स्थिति बनी हुई है और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के वायनाड का दौरा किया। यहां भूस्खलन प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी किया, साथ ही साथ अस्पताल जाकर घायलों से, पीड़ितों से मुलाकात भी की, उनका हाल चाल भी जाना। देखिए इसी से जुड़ी हमारी खास रिपोर्ट। 30 जुलाई की रात केरल के वायनाड में प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया। करीब 344 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। सैकड़ों लोग अभी भी लापता हैं। जो बचे हैं वो अपनों की तलाश में भटक रहे हैं। जिन्होंने अपनों को खो दिया वो जीने की नई उम्मीद तलाश रहे हैं। राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार वायनाड के लोगों को राहत पहुंचाने की हर संभव कोशिश कर रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच पीएम मोदी खुद वायनाड पहुंचे। जिस वायनाड में हंसती खेलती जिंदगियां सांस लेती थीं, वहां का मंजर देखकर पीएम मोदी भी भावुक हो गए। पीएम मोदी ने भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से लैंडस्लाइड प्रभावित इलाके चुरलमाला, मुंडकई और पुंचरीमट्टम का हवाई सर्वेक्षण किया। हवाई सर्वेक्षण के बाद पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर जब जमीन पर आया तो पीएम मोदी खुद को रोक न सके। जिस समय सीएम, राज्यपाल और सुरक्षा में लगे जवान सेफ्टी बूट्स पहने नजर आए, उस समय पीएम मोदी बिना सेफ्टी बूट्स के ही आगे बढ़ गए। तबाही को सामने देखकर पीएम मोदी की आंखों में खुद से ज्यादा वायनाड के लोगों की फिक्र नजर आई। यही वजह है कि पीएम मोदी रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी बारीकी को मैप के जरिए समझा। पीएम मोदी राहत शिविर भी पहुंचे। जिन लोगों ने अपनों को खो दिया, पीएम मोदी ने उन्हें ढांढस बंधाया। इन शिविरों में मौजूद डॉक्टर से चर्चा की, जरूरत की हर चीज मुहैया कराने का भरोसा दिया। पीएम मोदी ने अस्पताल का भी दौरा किया, जहां उन्होंने घायलों का हाल जाना।